ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मादर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए मार्च के मध्यकाल में। मार्च का मध्यकाल मीन राशि वालों के लिए सबसे विशेष समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें खरमास का पदार्पण हो जाता है और ये खरमास में सूर्य जो आपकी राशि में प्रवेश कर जाते हैं उसकी चाल में बहुत विभिन्न प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। आपको शांत रखना पड़ेगा, अपने आप को इस बात का ध्यान रखें। आपकी राशि में इस वक्त सूर्य और साथ साथ उसकी शनि और जिस प्रकार से शुक्र की युति हो गई है, ये तीन ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके मनोमस्तिष्क को, विचारों को अलग अलग शिखाओं भागों में विभाजित करने का प्रयास करें। अच्छी बात यह है कि आपकी साढ़े साथी के अंदर जो प्रभाव चल रहा है शनि के अस्त होने के कारण से, उसका कम से कम काफ़ी कष्टों का निवारण करने का योग बन गया है। लेकिन सूर्य वहीं कहीं ना कहीं आपको एग्रेसिव करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र वहाँ आपको जीवन में थोड़ा सा आनंद की तरफ, रिलेशनशिप्स में कुछ नए संबंध स्थापित करने की तरफ आकर्षित करता दिखाई दे रहा है। मनोभाव में कोई नई भूख जागती दिखाई देगी। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। तो साथ साथ थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। परोपकारी काम ज़्यादा करें। जितना परोपकार का, सेवा का काम करेंगे उतने आपके कष्ट दूर होने के योग बनते दिखाई देंगे। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। गाड़ी वाहन इत्यादि थोड़ी सावधानी चलाने का प्रयास कीजिएगा। इस बात का विशेष तौर पर आपको इस पूरे मास पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे बात कर लेते हैं अब तिथि के अनुसार से ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा। सबसे बढ़िया जो आपकी कुंडली के अनुसार से योग, राशि के अनुसार योग बन रहा है, बृहस्पति का उदय होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। वो सुख का पदार्पण भी करेगा और कई सारी चीज़ों को आपके जीवन में सही मार्ग में, सम्मान में बढ़ाने के रास्ते भी दिखाता दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ें कुछ अच्छी, कुछ थोड़ी सी भारी आपके जीवन में होने के योग बन रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए ग्रहों का योग कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख बुधवार के दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का जो परिवर्तन होने का योग है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ ही दिखाई देता है। भाग्य से बहुत सारे रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंदर से आपका ठहर नहीं रहा है। मन थोड़ा आकुलाहट के अंतर जाता दिखाई दे रहा है। मन को साधने की आवश्यकता है। धर्म में लगिए, धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से किसी तीर्थ में, मंदिर में जाकर इस दिन माँ का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद लेने से आपके बहुत सारे बिगड़े काम बनने के योग बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। बसौड़ा है इस दिन, शीतलाष्टमी है इस दिन, और जैसा आपने बताया कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के मामले में आने वाले कुछ समय में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। तो कोशिश ये करें इस दिन माँ भगवती दुर्गा का विशेष पूजन करें, दूध से उनको और स्नान कराएं और वही थोड़ा जल लेकर अपने घर में चारों तरफ अच्छे से छिड़क भी दें। इससे आपके घर के अंदर प्रायोरिटी बढ़ेंगी, बहुत अच्छी चीज़ें बढ़ेंगी और इन्फेक्शन जितना भी होता है ना, जितना नेगेटिविटी होती है, माँ भगवती के आशीर्वाद से वो सब दूर हो जाती है। इसलिए बसौड़े का पूजन भारतीय संस्कृति में बहुत ज़रूरी बताया गया है। इससे आने वाले समय में स्वास्थ्य की होने वाली समस्याएँ ठीक होने के योग रहते हैं। बृहस्पति का मार्गी होना इस दिन सबसे विशेष ग्रहों का योग बन रहा है, क्योंकि इस दिन 11 तारीख को बृहस्पति मार्गी होकर आने वाले 3-4 महीनों के लिए जिस राशि में चल रहे हैं वहाँ बहुत तेज गति से, और वहाँ वो स्थान आपके लिए बहुत उपयुक्त है। सुख का पदार्पण करने का योग, सम्मान का बढ़ाने का योग, नौकरी में, सम्मान में, पद में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट, रुके हुए कार्य को गति प्राप्त करने के योग, क्योंकि शनि इस वक्त अस्त चल रहे हैं, बृहस्पति इस वक्त मार्गी हो गए हैं। तो ये समय आपके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आने वाले 30 दिन के करीब जो योग है ये विशेष तौर पर आपके लिए कई मामलों में उत्कृष्टता प्रदान करने के योग बना रहे हैं। जितने ब्राह्मण जन की, ज्ञानी जन की सेवा करोगे ना, उनका आशीर्वाद इतना मिलेगा, उतना बढ़िया प्रोग्रेस के रास्ते आपकी राशि में खुलने के योग बहुत बढ़िया से बनते दिखाई दे रहे हैं। इसका लाभ लीजिएगा। 12 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, नौमी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि में कीर्ति योग बनकर तैयार हो गया और ये कीर्ति योग कहीं ना कहीं सफलता की तरफ आपको अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। आपके काम का क्रेडिट, चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप चाय बना रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, तो जो भी, चाहे खेल रहे हैं, उसमें आपका क्रेडिट आपकी मेहनत के अनुसार से आपको मिलना बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई देता है। ऐसे ग्रहों का योग आपकी राशि में बिल्कुल पदार्पण कर रहे हैं। ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है।
कोशिश ये करें, थोड़ा सा पीले रंग का टीका माथे पे अवश्य लगाने का प्रयास करें, माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। 13 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है और इस दिन दशमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह यदि हम देखें तो केवल अपने आप को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और रिलेशनशिप्स में एक नई जान लाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मंगल थोड़ा कहीं ना कहीं हल्का दिखाई देता है, इसलिए थोड़ी सी हिम्मत में कमी दिखाई दे रही है। थोड़ी अपनी हिम्मत को, सामर्थ्य को, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मन के जो संकोच है उनको त्यागने का प्रयास करें। जो सही लेवल पे जो आपके अंदर पावर जो है वास्तविक तौर पर उसको पहचानने का प्रयास करें। हनुमान जी के अंदर बहुत पावर, बहुत शक्ति थी, लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे। गुरु ने उनको, खासतौर पर बड़ों ने उनको जगाया, समझाया। और यही आपको करना है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अपने आप को जगाने का प्रयास करना है। शुक्रवार का अवसर है, शाम से अच्छा दिन का दिन दिखाई देता है। शाम को नया कार्यों की तरफ उद्धृत ना हो, कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। गौ सेवा करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 14 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, दशमी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और इन सब का परिवर्तन का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से अद्भुत बनता दिखाई दे रहा है। ये ध्यान रखिएगा, संक्रांति का योग तो रात में बन रहा है, करीब 12 बज के करीब 1 बजे के आसपास, लेकिन सूर्य का जो संक्रांति का प्रभाव है वो अगले दिन रहेगा। ऐसे में ग्रहों योगों ने जो योग आपके लिए बनाया है वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। यह समय बहुत विशेष परिवर्तन के साथ आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। इस परिवर्तन का लाभ आपको बहुत जबरदस्त देखने को मिल सकता है। ये थोड़ी सी एग्रेसिवनेस भी बढ़ाएगा, कार्य को करने के लिए शक्ति भी देगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा क्रोध भी बढ़ाने के योग बना सकता है। कई प्रकार की भूख भी जगा सकता है, क्योंकि शुक्र के साथ में सूर्य का योग बन रहा है और साथ में वहीं पिता पुत्र का योग एक साथ बनता दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं मन में अंतर्द्वंद, हुकूमत चलाने की आदत, कहीं ना कहीं ऑर्डर देने की आदत आपको पड़ सकती है और वो ऑर्डर पूरा ना हो तो फिर क्रोध भी मनोमस्तिष्क में आ सकता है। उसको शांत करने की जरूरत है। इसलिए सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य अवश्य दें। थोड़ी देर सूर्य के जो उदित होते प्रकाश के अंदर बैठकर ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो मीन राशि वालों, 15 तारीख का दिन बहुत विशेष योग लेकर आपके समक्ष उपस्थित दिखाई रहा है। रविवार का दिवस है, एकादशी उस दिन साथ है, साथ साथ संक्रांति का पुण्य भी इस दिन पड़ रहा है। संक्रांति का पुण्य साथ साथ एकादशी और रविवार होने के कारण से हृदय नाम का सुंदर योग बना हुआ है। और ऐसे में एकादशी भी बड़ी श्रेष्ठ है। पाप मोचनी एकादशी, पापों को क्षय करने वाली एकादशी, पापों का शमन करने वाली एकादशी। इस दिन शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और जैसा कि आप समझो कि सूर्य का खरमास भी आरंभ हो रहा है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें, सूर्य खरमास आरंभ होने के साथ साथ इस बार शनि भी वहीं साथ पे चल रहे हैं। खरमास में सूर्य की गति वैसे ही थोड़ी अटक अटक के चल जाती है, तो ध्यान रखिएगा। इस वक्त 7.5 का प्रभाव तो चल रहा है, शनि के अस्त होने के कारण से वो थोड़ा कहीं ना कहीं कम है और खरमास होने के कारण से थोड़ा सा कीर्ति में कहीं ना कहीं कुछ संशय उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। इसलिए बेकार के बने बनाए काम को कहीं ना कहीं कलंक ना मिल जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य अवश्य करने की ज़रूरत है। आप रास्ते में कहीं ना कहीं किसी दुर्घटना के शिकार ना बन जाएं, जबरदस्ती शांत होकर कार्य करने का प्रयास करें। एक चुप 100 को हराए, ये सबसे बड़ा उपाय समझ के चलिएगा। आमतौर पे बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। मंत्र जब तो एक उपाय है ही है, लेकिन वास्तविक तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य लग्न में आए हैं तो कहीं ना कहीं एग्रेशन दे रहे हैं। अब रास्ते में चल रहे हैं, थोड़ा सा किसी से भिड़ गए तो वहाँ कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ जाए, तो इस बात को ध्यान रखना। ये स्वाभाविक है। इन दिनों मनोवृत्ति जिस प्रकार की आपकी राशि के दृष्टिकोण चल रही है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकता है। लोगों की सेवा जरूर करने का प्रयास करें। सुबह सुबह अच्छे संत महात्माओं की सेवा जहाँ हो जाए इन दिनों अवश्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो घर में कोई आए, कोई मेहमान, इस बात की ध्यान रखें कि उनकी सेवा जितनी हो, अतिथि देवो भव शास्त्र में कहा है ना, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करो। तो इस बात का, अतिथि का विशेष सम्मान, कोई पानी व्यवस्था, कुछ ना कुछ मीठा की व्यवस्था अवश्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार से करने का प्रयास करें। ग्रह का उपचार भी है, तो इसको ध्यान रखते हुए करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एकादशी है, कोशिश ये करें भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें। तो मीन राशि वालों, 16 तारीख का दिन विशेष ग्रहों योगों के साथ उपस्थित हुआ है। सोम प्रदोष के साथ उपस्थित हुआ है सोमवार, और द्वादशी त्रयोदशी का योग शाम के समय सुंदर जो योग बन रहा है वो बहुत कल्याणकारी योग है, क्योंकि उस दिन त्रयोदशी के साथ साथ शाम को तो सोमवार का योग बन रहा है, वो बहुत ही श्रेष्ठ योग बना रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये दिव्य मुहूर्त हैं, इनका लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों का योग थोड़ा परिवर्तन की तरफ विशेष ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, तो लाभ के योग तो अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ शाम के समय कुछ ना कुछ अधिक खर्चे होने के योग भी आपके जिम्मे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए खर्चों पर
थोड़ा सा लगाम लगाने का प्रयास करें, नहीं तो कहीं ना कहीं लाभ की आकांक्षा में, चीज़ों के प्राप्ति के निमित्त या खासतौर पर फेम प्राप्ति के निमित्त, कीर्ति का योग तो बन रहा है, लेकिन कहीं कीर्ति प्राप्त करना कहीं बेकार के खर्चों को न बढ़ा दे, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सोम प्रदोष है समस्त दोषों का, जीवन में कष्ट हमारे कहीं ना कहीं किए हुए पाप कर्मों के अनुसार से होता है, उनको क्षय करने के लिए, रक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहिए। और शास्त्र में कहा गया है इस दिन खासतौर पर सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव की आराधना समस्त कष्टों का निवारण देती है। 16 तारीख को सोम प्रदोष का योग बन रहा है, त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान रहेगी और शास्त्र में कहा गया है कि समस्त प्रदोषों में सबसे श्रेष्ठ प्रदोष जो है वो विशेष तौर पर सोम प्रदोष ही माना जाता है। सोमवार का योग और शाम को सूर्यास्त के समय में जब त्रयोदशी साथ में पदार्पण कर लेती है, योग बना लेती है, तो वो सोम प्रदोष का योग बन जाता है। तो इस बार ये बहुत दिव्य योग बना है और आप मान के चलें रुद्र नाम के संवत से आरंभ होने से पहले, प्रलंकारी संवत आरंभ होने से पहले, और ऐसे में ये शुभ योग बनकर तैयार है। कहा जाता है कि जब शाम के समय सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक, 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक ये बहुत शुभ योग बना रहेगा। ऐसे में केवल भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए, भगवान का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, इच्छुरस्य अभिषेक जो जातक करते हैं, कहा जाता है कि उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ समस्त संसार का भ्रमण करते हैं और जो उस समय भगवान का भजन करते हैं उनके अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से बात है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात का ध्यान रखें। 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ क्या स्थिति कब कहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस तिथि का आपको अवश्य उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। चैत्र के मास में, इस सुंदर वर्ष के आरंभ के समय में, चैत्र का जो पक्ष आरंभ हो जाता है तो एक तरह से वर्ष समाप्ति की तरफ है, नव वर्ष बिल्कुल आरंभ होने को है, नव संवत आरंभ होने को ही है। तो ऐसे में इस शुभ योग में कोशिश ये करें अपने नाम से रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का पूजन, जहाँ भी आप विद्यमान हैं, ये ऑफिस में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान मानस पूजा करने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है ना, मानस सबसे श्रेष्ठ पूजा जो है मानस पूजा। आप बैठे हुए हैं साक्षात अमरनाथ जी जाकर और कहीं केदारनाथ में जाकर बैठे हुए, लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो फिर किस बात की पूजा। तो ऐसे में कहा जाता है मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ है। आप ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, आपने जूते पहने हुए, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद कर कुछ देर के लिए बैठ जाएं। और शास्त्र कहता है आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि। जो भी कार्य कर रहे हैं सब परमात्मा की कार्य है, यही भाव रखो ना। कि आत्म रूप में जाकर भगवान का सुंदर रूप से यही बैठ ध्यान में चले जाइए कि मैं मंदिर में विद्यमान हूँ, बहुत सुंदर तीर्थस्थल में विद्यमान हूँ, भगवान का स्तवन कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप कर लीजिए, वही उससे ज़्यादा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। कोशिश करें इस क्षण को इस तरह से आप अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस समय पर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप भी अपने नाम से इस रुद्राभिषेक में, इस सुंदर योग में आप अपने नाम से यज्ञ इत्यादि का, रुद्राभिषेक इत्यादि, दुग्धाभिषेक इत्यादि भगवान शंकर का अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब पुनः हम आपको अवगत करा रहे हैं, संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ चाहता है और ये अच्छा नहीं रहेगा, भयावह रहेगा। और आपको खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए, जिन जिन की कहीं ना कहीं शनि की ढैया चल रही है, कुछ ना कुछ कहीं का अशुभ प्रभाव चल रहा है जीवन में, परिवार में किसी पर भी चल रहा है, तो उस समय में इन समस्त पुण्य योगों का लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये अद्भुत योग है जिसे कहा जाता है सोम प्रदोष। जाने मत दीजिएगा, खाली व्यर्थ बैठने मत दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ी देर भगवान का स्तवन अनिष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर योग बनाए। मीन राशि वालों के लिए 17 तारीख का दिन, मंगलवार का दिन बहुत ही विशेष ग्रहों योग के साथ उपस्थित हुआ है। शिवरात्रि का योग बन रहा है, त्रयोदशी के साथ साथ चतुर्दशी शाम को उपस्थित होने के कारण से मासिक शिवरात्रि का योग भी बन रहा है। इस दिन वारुणी त्रयोदशी का योग भी है। सागर मंथन से, सागर मंथन में जब श्रम किया गया देवताओं के द्वारा, तो कहा जाता है अमृत तो उत्पन्न हुआ ही हुआ, लेकिन उससे पहले वारुणी भी उत्पन्न हुई, हलाल विष भी उत्पन्न हुआ उसमें से। तो यानी जो प्रयास करोगे उसमें से मेहनत से हर चीज़ प्राप्त निकलेगी, अच्छी खराब जो भी। अब उसको ग्रहण करने का अधिकार किसको है वो ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम मेहनत करते हैं, उसमें से कुछ विष भी निकलता है, हर चीज़ अच्छी नहीं निकलती, खराब भी निकलती है, और वो जब में पड़ जाती है जिसके, वो कहीं ना कहीं कष्ट, कोई काम खराब हो गया, कहीं ना कहीं युति खराब हुई, तो ऐसे में क्या किया, देवताओं ने उसको त्याग दिया। अच्छे पुरुष थे उन्होंने त्याग दिया, असुरों ने उसको प्राप्त कर लिया। और उसी की संगत के कारण से, वारुणी की संगत के कारण से ही देवता जो है अमृत से विहीन रह गए, मदहोश हो गए।
तो कोशिश ये करें, ये कर्म का प्रभाव है। कर्म के समय गुरु का सानिध्य अवश्य है। जिनके गुरु देवताओं के गुरु साक्षात भगवान विष्णु रहे, बृहस्पति रहे, तो उनका अहित कैसे हो सकता है, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। यही इन कथाओं का महत्व आपको समझना चाहिए। ग्रह नक्षत्र ज्योतिषियों के अनुसार से तो बताते ही हम, लेकिन उनके साथ साथ उनका प्रभाव भी समझना चाहिए। तो हमने आपके समक्ष रखा, जो हमारे ऋषि मुनियों ने शोध किया है वो आपके कल्याण के लिए ही किया है। तो इस दिन ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं थोड़े खर्चे और स्वास्थ्य के मामले में समय भारी दिखाई देता है। स्वास्थ्य पर अननेसेसरी के खर्चे होने के योग भी, अननेसेसरी के कोई ना कोई विभिन्न कार्यों में धन खर्च होने के योग, बेकार के कामों में खर्च होने के योग भी साथ साथ बन रहे हैं। कीर्ति का योग भी है, लाभ का योग भी है, लेकिन लाभ में तभी प्राप्ति के योग बनेंगे जब अननेसेसरी खर्चे वो रोक पाएंगे। हो सके तो शिव जी का सुंदर आराधना करें। मासिक शिवरात्रि है, शिव का भगवान हनुमान जी के साथ पूजन करना कल्याणकारी रहेगा। बात कर लेते हैं 18 तारीख बृहस्पतिवार की चतुर्दशी और पूर्णिमा का अमावस्या का योग बन रहा है और चैत्र की अमावस्या है, वर्ष का अंतिम दिवस है। कोशिश ये करें आनंद के साथ अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कर ब्राह्मण भोजन करके उसको मनाने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र जो है वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी खर्चे भी कराने को, लाभ भी देने को, दोनों योग साथ साथ चल रहे हैं, यानी पैरेलल दोनों योग चलते दिखाई दे रहे हैं। लाभ के भी और नुकसान के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अब कोशिश ये करें सदकर्म में धन खर्च हो जाए तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए पुण्य का उदय कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 19 तारीख बृहस्पतिवार के दिन नववर्ष नव संवत आरंभ हो रहा है। रुद्र नाम का संवत इस बार आरंभ होगा। सबकी बहुत बहुत आप सबको शुभकामना। लेकिन ये संवत जो है, रुद्र नाम का संवत जो है, बड़े भयावह योग लेकर आया है। इस बार जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप देखें तो ये योग जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ नहीं, ये दिन की स्पेसिफिक बात करें तो कुछ नई उम्मीदों को लेकर आता दिखाई दे रहा है, नई एनर्जी को लाता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि संवत की बात करें तो ये संवत भयावह है, ये विप्लवकारी है। और ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार के योग इस आपके वर्ष बन के जो तैयार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं राग द्वेष पूरे विश्व को अशांत करने का वातावरण कहीं बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी 7.5 का मध्यकाल भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय में। तो ऐसे में लगातार शनि को मनाने का उपाय जो कुछ हो सके वो अवश्य आप करते रहिएगा। इसका विशेष एक प्रभाव जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं। इस दिन से माँ भगवती दुर्गा की आराधना आरंभ होती है नववर्ष के साथ साथ, और वो आपके बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का योग भी बनाती है। 19 तारीख बृहस्पतिवार से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं और ये नवरात्र इस बार जो आए हैं बड़े विचित्र योग लेकर आए हैं, विचित्रता लेकर आए हैं। एक तो नव संवत रुद्र नाम का संवत आरंभ हो रहा है और ये रुद्र नाम का जो संवत है बहुत ज्यादा प्रलंकारी माना जाता है। विश्व में इस वक्त देख लीजिए कैसी स्थिति मची हुई है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बड़ी विकट स्थितियों में जा रहे हैं ग्रह। 6 तिथि से नव संवत आरंभ हो रहा है और ये नव संवत आरंभ होते ही आपकी जो राशि के दृष्टिकोण से जो प्रभाव आपने समझा वो कहीं ना कहीं बड़ी शांति के साथ आपको समय कुछ निकालने के लिए जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बनेंगे, कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनेंगे। लोग शांति का प्रयास करेंगे नहीं, अशांत और ज्यादा यानी आग में और ज्यादा घी डालने का प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। नवरात्र का पूजन करें, भगवती की आराधना करें तो वो बहुत जरूरी है। ये रुद्र नाम का जो संवत है कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनाएगा, कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की तरफ विश्व को खींचता दिखाई देगा। इस बात को हमको साफ साफ समझ लेना चाहिए। भयावह स्थिति और आगे जाके ग्रह और परिवर्तन होंगे। मंगल जो है वो उदय होना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उदय होंगे और वो शनि के साथ कहीं ना कहीं जब जुड़ जाएंगे अगले महीने में तो वो बहुत ही भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई देंगे। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस दिन सुंदर रूप से माँ भगवती की सुंदर आराधना से अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए प्रार्थना आरंभ करें। सुबह करीब 7:45 बजे के बाद से मेष लग्न जब आपके यहाँ शुरू हो जाए उस समय मेष लग्न में घट स्थापना करने का प्रयास करें और ये घट स्थापना जो है दोपहर तक मध्याह्न तक आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहम पालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई लोग आपके मन में संशय उत्पन्न करेंगे क्योंकि इस बार जो है क्षय तिथि के साथ में नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। क्योंकि पहले दिन के नवरात्र जो है वो विशेष तौर पर जब आरंभ होंगे तो क्षय तिथि होगी और अगले दिन के सूर्योदय से वो नवरात्र जो है पहला खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। शास्त्र में कई जगह लिखा है कि अमावस्या तिथि पे नवरात्र जब आप अनुष्ठान करते हैं तो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी होता है। किन के लिए वो अनिष्टकारी होता है? जो तंत्रोक्त विधि से किसी दूसरे का कहीं ना कहीं अनिष्ट करने के लिए कुछ संकल्प लेते हैं। शांति को पौष्टिक कर्मों के लिए कुछ अनिष्टकारी नहीं है,
माँ भगवती की आराधना, हाँ आप संकल्प लेके बैठ रहे हैं कि मैं सामने वाले का कुछ ना कुछ नुकसान करने के लिए योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस बात को मन से हटा दीजिए कि नवरात्र का सुंदर योग कहीं ना कहीं अमावस्या तिथि में नहीं, पूर्ण प्रतिपदा तिथि में हमको करना है। बिल्कुल प्रतिपदा तिथि के साथ इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से देखा जाए प्रतिपदा क्षय हो जाएगी, अगले दिन द्वितीय का उदय हो जाएगा। तो क्या प्रतिपदा के पुण्य को छोड़ दिया जाए? नहीं, अमावस्या तिथि में ही करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो हमारी दृष्टिकोण से सुबह करीब करीब 7:45 बजे के बाद से पूरे भारत में तो दृष्टिकोण से ऐसा योग बनेगा, तो आप उससे आरंभ कर सकते हैं अपने घट स्थापन के साथ। शाम तक सुंदर मुहूर्त है और भगवान का सुंदर आराधना करने का योग रहेगा। आप उसमें नवरात्र का सुंदर पूजन करें, माँ भगवती की आराधना करें। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडेति, चतुर्थम, इस प्रकार से माँ भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं। तो जो पहला नवरात्र है भगवती शैलपुत्री के निमित्त आरंभ करते हुए किया जाता है। तो कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ उस दिन कार्य आरंभ करने का प्रयास करें। कलश स्थापना का हमने समय आपको बता ही दिया है। इसके साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक, आने वाले 9 दिन तक, पूरे नवरात्र पर्यंत तक सुंदर रूप से नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो सुंदर श्री विग्रह है, जो 500 साल पुराना प्राचीन श्री विग्रह जो मुल्तान से हमारे यहाँ 1947 में पधारा, उन्हीं के सानिध्य में बैठकर वर्षों से यहाँ पर सुंदर यज्ञ रहता है। 8 घंटे नित्य यज्ञ चलता है और नवरात्रों में तो शाम को दुर्गा सप्तशती का पूरे संपूर्ण 700 जो मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती के, उसका नित्य प्रति यज्ञ रहता है। आप स्वयं माँ भगवती के सानिध्य में आइए, बैठिए और देखिएगा कैसी अलौकिक शांति का वातावरण आपके मनोमस्तिष्क को मिलता है और दुष्कर्मों को त्याग कर, आपके समस्त अनिष्टों को त्याग करके उसको अग्नि में भस्म करने का सुंदर अवसर है। तो ऐसे में पुण्य को जगाने के लिए स्वयं भी इस यज्ञ में आप बैठेंगे तो माँ भगवती की कृपा से अपना स्थान आरक्षित करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ बैठकर इन 9 दिनों में माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। ये नवरात्र आपके समस्त अनिष्टों से माँ भगवती से प्रार्थना कर करेंगे कि आपके समस्त अनिष्ट दूर हों, जो कष्ट दूर हो, माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। मीन राशि वालों के लिए 20 तारीख की ग्रह गणना भी समझ लीजिए किस प्रकार के योग बना रही है। देखिए उस दिन शुक्रवार का अवसर है, द्वितीय तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके अंदर जो है एनर्जी लेवल अच्छा दिखाई दे रहा है। लोगों की सेवा करने का भाव भी मन में जागता दिखाई दे रहा है। यदि कोई मौका मिले तो कोशिश ये करना कहीं सेवा का भाव सामने आए तो चूक मत जाना। आपकी राशि में इन दिनों योग चल रहे हैं कि जितनी सेवा, जितने दरिद्रों की, गरीब की, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने का मौका आपको प्राप्त हो। कई बार रास्ते में कोई खिड़की खटखटा देता है गाड़ी की और आप मुंह फेर लेते हो। जितना कुछ आंख बंद करके सामर्थ्य कर सको अवश्य करने का प्रयास करना। ग्रह नक्षत्र ज्योतिषियों के जो गणनाओं के अनुसार से इस वक्त योग जो बन रहा है वो आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही दिखाई देता है और वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की योग अच्छे से बनाता दिखाई दे रहा है। वो शांत रह के छोटी छोटी बातों पे एग्रेसिवनेस को त्यागते हुए कार्य करने का प्रयास करें। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी का दिन होता है। माँ भगवती जो श्वेत वस्त्र धारण करते हुए, माला हाथ में लेकर और कमल का पुष्प जिनके हाथ में विराजमान है, ऐसी ज्ञान की देवी की आराधना करने का अवसर है। तो ऐसे में भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा उनका पूजन करें, उनको कमल के पुष्पों की माला अर्पित करने का प्रयास करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। संवत 2082 के बाद संवत 2083 आरंभ हुआ चाहता है और संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आ रहा है और ऐसे में क्षय तिथि से ये संवत आरंभ हो रहा है। क्षय तिथि से आरंभ और ग्रहों की गणनाओं को यदि हम देखें तो बड़ी भयावह स्थिति है। जी हाँ, बड़ी भयावह स्थिति है। मंगल काफ़ी लंबे समय से अस्त होकर चल रहे थे, उदय होने के लिए बहुत बिल्कुल तैयारी पे जा रहे हैं इस वक्त और ऐसे में शनि अपने भयावह स्वरूप में है। कई ग्रहों की युति एक साथ हो गई है और अभी कुछ दिन बाद मंगल शनि की युति भी एक साथ होने वाली है और ऐसे में मंगल का उदय होना, फिर विशेष तौर पर शनि का भी उदय हो जाना, ये आने वाले समय में बड़ी विकट स्थिति संसार में उत्पन्न करने की योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में जिस प्रकार का युद्ध के वातावरण जो पूरे बने हुए युद्ध चल रहे हैं उसमें और ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। जहाँ तक कि ग्रह दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में जिसकी आशंका पूरे विश्व में लोगों के मन में है वो स्थिति बनने की बिल्कुल योगायोग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भयानक विस्फोटक योग, जिस प्रकार से परमाणु युद्ध की बात बार बार कई वर्षों से सुनने को मिलती है, वो स्थिति बिल्कुल सामने कगार पर आकर खड़ी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल
बिल्कुल जिस स्थिति में जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे अप्रैल के आरंभ के बाद, तो ये स्थिति बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि युद्ध शांत हो जाएगा, ये आगे भयावह वातावरण बनने की पूरा वर्ष, क्योंकि संवत 2083 रुद्र नाम का संवत है, प्रलंकारी संवत है, और ये समय आने वाले समय में विकट परिस्थितियां संसार के समक्ष उत्पन्न करता दिखाई देगा। क्षय दिखाई देता है, कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। वर्ष के राजा विशेष तौर पर आप मान के चलें बृहस्पति होते हुए भी 6 स्थिति में 6 तिथि के साथ ये जो वर्ष आरंभ हो रहा है, ये कहीं भी कुछ भी योग अच्छा नहीं दिखाता है। ये कहीं ना कहीं इस वक्त विश्व के कर्णधारों को समझ दिखाते हुए बहुत जितना भी ज़्यादा परिश्रम हो सकता है इस युद्ध को रुकवाने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम जो है हर व्यक्ति के लिए भारी होता दिखाई दे रहा है। जो आगे ग्रह स्थिति है, जिसे संवत भी आरंभ जिस प्रकार से हो रहा है, उसको मान के चलें विकट स्थिति लोगों के समक्ष आती दिखाई देगी, और कई प्रकार की जो स्थिति दिखाई दे रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी नहीं, खराब स्थितियां कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। और ऐसे में हम सोच रहे हैं कि हम भारत में रह रहे हैं और भारत के दृष्टिकोण से ये स्थिति होगी, चाहे अमेरिका में लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ युद्ध नहीं हो रहा है, उसका भी प्रभाव पूरे विश्व में स्थितियों के अनुसार से खराब करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको भी अपने भविष्य को सही करने के लिए, अपने आप को स्थिति को ठीक करने के लिए अपने ग्रहों को अच्छे से एनालाइज करा लेना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति एक कोरोना जैसी महामारी हम लोगों ने देखी, उस समय भी हमने ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई बार भविष्यवाणी करी थी। पिछली बार भी हमने ग्रहों के दृष्टिकोण से जब भविष्यवाणी करी थी, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग चल रहा है, युद्ध बिल्कुल कगार पे है, उसी समय युद्ध का आरंभ हुआ। तो आप मान के चले ये स्थिति जो ग्रहों की दिखाई दे रही है, किसी भी प्रकार से जो है शांतिमय जीवन को चलाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न, भयावह विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन सब ग्रहों का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन होने को है, सूर्य का परिवर्तन होने को है, इन सब परिवर्तनों का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर संसार में पड़ने को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। उन सब का प्रभाव हमने आपको विशेष तौर पर आपके ग्रहजन के अनुसार से बताया ही है। तो इस आने वाले संवत 2083 में रुद्र नाम का जो संवत है, आपके साथ क्या होने वाला है, उसके लिए अलग से हम पूरी एक जो श्रृंखला है ग्रहों की परिवर्तन की, पूरे वर्ष में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इसको बहुत अच्छे समझने के लिए है। बहुत अच्छे समझने के लिए समझ कर फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। कहीं ना कहीं विप्लवकारी रुद्र नाम का जो संवत है वो दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम अतिशोक्ति कर जो बता रहे हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई देती है। तो हम इसके ऊपर एक अलग सा आपकी हर राशि के दृष्टिकोण से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे संबंध में भी एक आपको पूरी तरह से अवगत कराते हुए, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वो आपके समक्ष बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सुंदर योग भी बन रहा है, जिसमें नवरात्र का आरंभ हुआ जाता है। देखिए एक बात ध्यान रखें, जीवन में कष्ट कैसे ही चले, लेकिन परमात्मा का नाम जो है वो सदा कहीं ना कहीं कल्याणकारी होता है, कहीं ना कहीं रक्षा कवच अवश्य प्रदान देता है। इस बात का हमें विशेष तौर पे अपने मन में स्मरण करना चाहिए। नवरात्र का शुभ आरंभ हुआ चाह रहा है, और ऐसे में नवरात्र के समय में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती से हम प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं युद्ध तो वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्यों प्रभाव पड़ेगा। हम उस समय में चल रहे हैं, उस समय में हमारा जीवन यापन चल रहा है, और ऐसे में जब सूर्य निकल रहे हैं उसका ताप तो हर जगह कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में नवरात्र का शुभ पर्व भगवती की आराधना का पर्व है, और इस समय नवरात्र के शुभ पर्व का भी जो आरंभ हो रहा है वो अमावस्या तिथि में ही हो रहा है। अब कितना ही बच लें, शास्त्र में कहा गया है कि अमावस्या की तिथि के दिन से यदि भेद हो रहा हो तो उस दिन से नवरात्र का तंत्रोक्त विधि से अनुष्ठान नहीं आरंभ करना चाहिए। लेकिन इस बार वो भेद से बच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रतिपदा जो है वो क्षय हो गई है। अमावस्या युक्त प्रतिपदा है वो क्षय हो गई है, और अगर आप उसके अगले दिन से यानी 20 तारीख से नवरात्र का पूजन आरंभ करते हैं तो पहला नवरात्र तो योग से चला गया। तो इसलिए आरंभ जो होगा वो तो 20-19 तारीख से ही करना पड़ेगा नवरात्र को। तो इसमें तंत्र विधि के अनुसार से बहुत सारे लोग किसी की अनिष्ट की कामना से अनुष्ठान करते हैं। कई बार लोग बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पर। इस बात में किसी के अनिष्ट की कामना कर यदि अमावस्या युक्त तिथि प्रतिपदा तिथि में कोई अनुष्ठान आरंभ किया जाए तो वो अनुष्ठान कभी पूर्ण नहीं होता है, उल्टा करने वाले का ही क्षय प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए
सर्व कल्याण के लिए ही इस बार जो भी विधि विधान के अनुसार से पूजन करने का विधान कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भाव का ध्यान रखते हुए माँ भगवती की आराधना। क्योंकि दुर्गा सप्तशती इत्यादि जितने भी तंत्र ग्रंथ हैं उसके अंदर बहुत लोगों के अनेक अनेक मनोकामना के लिए बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। कुछ लोग शुभ करने के लिए बात करते हैं, कुछ लोगों के अशुभ भाव भी करते हैं। तो इस बात का अच्छे से लोगों को स्मरण हो जाना चाहिए कि हम केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, परमात्मा के स्मरण के लिए ही इन अनुष्ठानों को इस बार करने का प्रयास करें। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ अभिष्टकारी जो है, अनिष्टकारी योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करने के वातावरण बना सकते हैं। तो ऐसे में नवरात्र का सुंदर यज्ञ जो विवेकानंद योगाश्रम में हर साल चलता ही है पूरे नवरात्रों के अंतर्गत, तो वो वही आरंभ रहेगा। सुबह करीब करीब मेष लग्न में घट स्थापन करने का आप सबको प्रयास करना चाहिए। मेष राशि के जब मेल आपके क्षेत्रों में मेष लग्न का उदय हो रहा हो, दिल्ली के अनुसार से करीब करीब 7:45 बजे तक का ये समय बनता है। 7:45 से लेकर करीब करीब मध्याह्न काल तक घट स्थापन करना किसी रूप में भी शुभ रहेगा। परमात्मा का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आप इस नवरात्र में माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए पूजन इत्यादि जो करते हैं। वैसे विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती का सुंदर जो श्री विग्रह विद्यमान है, जो 500 साल पुराना है। 1947 में मुल्तान से, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति लेकर आश्रम पे आए और उस समय से ही ये यहाँ प्रतिष्ठित है और इन्हीं के सानिध्य में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। तो आप भी स्वयं उस यज्ञ में बैठना चाहें तो अपने जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर अपना स्थान आरक्षित कर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। दिव्य माँ भगवती का श्री विग्रह है, आपको हम ग्राफिक के माध्यम से भी इसमें दिखा रहे हैं। आप कोशिश करें, इनके सानिध्य में बैठकर माँ भगवती का स्मरण करें, आपकी अनेक मनोकामनाएं सिद्धि होने के योग बनेंगे।